मस्ताना जी महाराज, जिनकी भाषा बिल्कुल सीधी सादी, कोई लाग लपेट नहीं, कोई भूमिका बांधना नहीं, जो सच है फटाक से कह देना और अमल कर लिया तो फटाक से पूरा कर देना। ये उनका रहमो करम, ये उनकी दया में रहमत बरसती थी, बरसती है और कई गुना बढ़ के बरसती रहेगी। क्योंकि शाह मस्तान शाह सतनाम दाता रहबर एक ही रूप एक ही नूर, उन्होंने वचन फरमाए कि दिन दुगनी रात चौगनी साथ संगत बढ़ेगी और दिन दुगनी रात चौगनी रहमो करम भी बढ़ती जाएगी। तो वाकई आज जब देखते हैं सब ग्राउंड छोटे पड़ जाते हैं और सब तेरावास, जिसे गुफा कहते थे अब नाम रखा है तेरावास, तो वो सब छोटे पड़ जाते हैं। इतने सेवादार, इतनी साथ संगत बढ़ती जा रही है और इसमें हमें तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि सदगुरु मौला ने 100% वचन किए हैं तो वो 100% पूरे भी होने हैं। तो नेचुरली दिन दुगनी रात चौगनी उसकी दया में रहमत बरस रही है। लूट लो खजाने, कोई लूटना चाहो, कोई लॉक नहीं लगा हुआ, कोई पाबंदी नहीं है, कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस शुद्ध भावना कर लो, दृढ़ यकीन कर लो, थोड़ा सुमन सेवा कर लो, कोई कमी अंदर बाहर फिर नहीं रहेगी। उसकी रहमत से लवरेज होते जाओगे, माला माल होते जाओगे। तो साईं मस्ताना जी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्व धर्म का पाठ पढ़ाया, सबको एक ही जगह बिठाया, जो बहुत 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 मुश्किल है। मंदिर में कोई जाके अल्लाहू नहीं गा सकता और मस्जिद में जाके कोई राम राम नहीं बुला सकता। गुरुद्वारे में आके कोई गॉड गॉड नहीं गा सकता और गिरजाघर में जाके कोई वाहिगुरु नहीं बुला सकता। दुनिया में ये हालात है और सच है, ये हकीकत है। लेकिन साईं ने, मेरे मौला दाता ने ऐसा दर बना दिया, आप अल्लाह कहोगे तो भी सारे नमस्कार करेंगे, साथ वाला अगर वाहिगुरु कहेगा तो भी नमस्कार, राम गॉड कहोगे तो भी नमस्कार, क्योंकि यहां सबको पता है एक ही सुप्रीम पावर के करोड़ों नाम हैं, लाखों नाम हैं। तो ये उसकी रहमत है, उसकी दया मेहर है। साथ संगत इस पे पूरा अमल करो। होना मस्त ते रहना होशियार चाहिए। शास्त्र नाम जी दाता ने एक वचन किया, होना मस्त, मस्त रहो सुमरन के द्वारा, अपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला में, अच्छे कामों में, भले कामों में मस्त रहो। पर होना होशियार। आज की दुनिया, आज का युग बड़ा चालाक, बड़ा चालबाज, बड़ा शातिर है। ये ना हो कोई आपके भोलेपन का फायदा उठा के चला जाए, क्योंकि यहां मतलब परस्त गर्जी लोग बहुत ज्यादा हैं। गर्ज है लोगों को, मतलब है लोगों को, तो आपसे मोहब्बत करेंगे और जैसी गर्ज वो मतलब पूरा हो गया तो आपसे आंख नहीं मिलाएंगे। ऐसे गर्जी दौर में, ऐसे गर्जी संसार में आप बेगर्ज मोहब्बत करो, लेकिन ध्यान पूरा रखो। आपसे कोई दोस्ती करता है, मित्रता करता है, उसके और भी कारण हो सकते हैं, पर इस कलयुग में जो बहुत बड़े कारण हैं वो कुछ इस तरह से हैं। या तो आपका रुतबा बहुत बड़ा है, या फिर आपके पास पैसा बहुत है, या फिर आपकी राज पहुंच। अगर ये बातें हैं तो आपसे मित्रता करने को अनजान लोग भी आतुर रहेंगे। जमीन जायदाद बहुत है, आप हिम्मत वाले हैं, ताकत वाले हैं, शक्ति वाले हैं, दबंग हैं, तो भी आपके दोस्त बनने को लोग तैयार हो जाते हैं। या फिर बेटी, बहू, बहन कोई खूबसूरत है आपके, तो भी लोग मित्रता करने को आतुर रहते हैं। सावधान, ये कलयुग है, घोर कलयुग।
आंखें मूंद के किसी पे यकीन ना करो। इसलिए बेपरवाह जी ने बहुत समय पहले ही कह दिया था कि रहना मस्त और होना होशियार चाहिए। जरूरी है जागते रहो, क्योंकि अगर आप भक्त हैं तो भगवान के लिए, पर रहे तो काल की नगरी में रहे हो। इसलिए किसी पे एकदम से यकीन मत करो, यकीन करना पड़ता है, बिना यकीन के बात नहीं बनती। हर कोई किसी न किसी पे यकीन तो करता ही है। आप ड्राइवर पे यकीन करते हैं जो बस चलाता है, सही जगह लेके जाएगा। आपको सूंघने से, देखने से, किसी भी इंद्रियों से पता नहीं चलता कि ड्राइवर वाकई सही ले जाएगा, एक्सीडेंट नहीं करेगा, पर आप यकीन करते हैं और झट से गाड़ी में बैठ जाते हैं। डॉक्टर से ऑपरेशन करवाते हैं, पहले लिखवा लिया जाता है कि अगर ऑपरेशन के दरमियान आप चल बसे तो उसके जिम्मेवार आप या आपका परिवार है। आप झट से लिख देते हैं। क्या आपकी मनो इंद्रियां, आपकी आंखें, आपका सूंघने की शक्ति, आपकी जुबान, स्पर्श की शक्ति, क्या ये बता देती है कि डॉक्टर वाकई आपका ऑपरेशन सही करेगा, आपको मरने नहीं देगा? नहीं बताती कोई भी शक्ति, पर फिर भी आप आंखें मूंद के उस पर यकीन कर लेते हैं। तो इसी तरह संत पीर फकीर कहते हैं, वाहिगुरु अल्लाह गॉड खुदा राम कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, सुमरन करो वो मिलेगा और आपके घर में, परिवार में, कुलों में बेइंतहा खुशियां आ जाएंगी। तो उस पे यकीन क्यों नहीं करते? कोई रिस्क नहीं है, ना मरने का रिस्क, ना एक्सीडेंट का रिस्क, ना आपका कोई पैसा डूबेगा। संत पैसा नहीं लेते, सीधी सादी बात सुनाते हैं कि भाई ये ले राम का नाम, ऐसे ऐसे इसका घंटा सुबह शाम करना, 2 महीने राम नाम का जाप, तो यकीनन मालिक मिलेंगे, यकीनन उसकी कृपा होगी। अब यकीन क्यों नहीं करते आप बताइए? ऑपरेशन करवाने में यकीन, जहां मरने का रिस्क है, एक्सीडेंट हो सकता है, खाने पीने की चीजें कुछ भी हो सकता है, लेकिन यकीन करके खाते रहते हो। तो संत तो ऐसा कोई रिस्क ही नहीं है, कोई खतरा ही नहीं है आपकी लाइफ को, फिर यकीन क्यों नहीं करते बताइए? किस लिए नहीं? क्योंकि मन हावी है, काल की ये नगरी है। कोई संतों के वचनों पे अगर यकीन कर लेगा तो वो तो आजाद हो जाएगा आवागमन से, दुख गम चिंता परेशानियों से। इसलिए लोग संतों के वचनों पे अमल नहीं करते, मन करने नहीं देता, काल करने नहीं देता। तो दृढ़ यकीन करो परम पिता परमात्मा पे, दृढ़ यकीन करो पीरो मुर्शिदे कामिल सदगुरु के वचनों पे, ताकि उसकी तमाम खुशियां आपको मिले। तो यही साईं मस्ताना जी महाराज ने ये सच्चा सौदा चलाया, करना सिखाया कि भाई सुना करो, अमल किया करो, तभी बेड़ा पार होगा। वचन मान के, सुन के जिंदगी में अगर अपना लोगे तो आपकी जिंदगी सुखमय हो जाएगी, आपके जीवन का कलह कलेश मिट जाएगा। आपका मन जो उचाट रहता है वो सुमरन और सेवा से ही शांत होगा, और कोई तरीका नहीं जिससे आपका मन काबू में आए। मन तो चलायमान है, एक जगह टिकता ही नहीं, हमेशा बुरे बुरे ख्याल देता है, बुरी सोच देता है, और उन बुरे विचारों, उन बुरे सोच की वजह से आदमी दुखी रहता है। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन का ये काम है, ये इंसान को अपने पीरो मुर्शिदे कामिल के वचनों से, मालिक से दूर करवाता है, दुख देता है, गम देता है, और ऐसे ऐसे झांसे देता है कि इंसान को समझ ही नहीं आती कि वो गलत कर रहा है। मन दोस्त बन के धोखा देता है, मित्र बन के धोखा देता है, आदमी को मान बढ़ाई के चक्कर में फंसा देता है, सबको आशीर्वाद देने शुरू कर देता है आदमी, सारी खुशियां चली जाती। या फिर मान बढ़ाई के चक्कर में मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, इसी उलझन में दीनता नम्रता नहीं आने देता, झुकने नहीं देता, और जब मन झुकने नहीं देता तो रूहानियत की खुशियां नहीं मिलती। अंदर कोई ना कोई चिंता, परेशानी, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, नफरत, दुई द्वेष, ये सारी चीजें चलती रहती हैं।
तो आदमी को दीनता नम्रता धारण करनी चाहिए। वो होती है अपने आप को साधने से, और अपने आप को साधा जाता है आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन होता है प्रभु के नाम से। उसके नाम का सुमरन करो, सेवा करो, तभी आत्मिक चिंतन होगा, तभी मालिक की कृपा पात्र बनोगे, तभी गम दुख दर्द चिंताएं मिट पाएंगी। तो साईं दाता रहबर मस्ताना जी महाराज ने जब अवतार धारण किया तो तमाम दुनिया में, दोनों जहां में खुशियों का आलम छा गया, क्योंकि रूह बंजारा, रूह बनाने वाला, दोनों जहां का मालिक जब इस दुनिया में आता है तो ये हो नहीं सकता कि उसकी याद में जो रूहें तड़प रही हैं उनको पैगाम ना जाए। अलग सी खुशी, अलग सा अनुभव, अलग सी एक मस्ती आती है। तो साईं दाता रहबर साईं मस्ताना जी महाराज जब इस धरती पे आए रूहों का उद्धार करने, रूहों का भला करने, तो उन्हें वो खुशियां रूहों को महसूस हुई, वो आनंद आने लगा जो कहने सुनने से परे है। जरा सोचिए, वो माँ बाप यहाँ अवतार लिया, कितने धन्य धन्य हो गए होंगे। वो परिवारजन, वो सगे संबंधी जिन्होंने दर्श दीदार किए, कितना नजारा आता होगा, कितनी मस्ती आती होगी, ये कहने सुनने से परे की बातें हैं। भजन के शुरू में आया, अनामी से आया दो जहां का बादशाह, नाम प्रेम की कर रहा वर्षा, मृत लोक में मालिक आया बंदे का पाके चुला चुला। तो साईं मस्ताना जी महाराज इस मृत लोक में आए, लोगों को सिखाया जीने का ढंग, लोगों को सिखाया आत्मिक शांति का तरीका। इस दुनिया में तब तक कुछ भी नहीं है जब तक आत्मिक शांति नहीं है, और आत्मिक शांति वो खजाना है जो बाहर नहीं है, सबके अंदर मौजूद है। वो आत्मिक शांति, वो आत्मा का आनंद, परमानंद सबके अंदर मौजूद है, पर उसे हासिल करने के लिए अपने दिलो दिमाग का शीशा साफ करना पड़ता है। और आत्मिक आनंद ऐसा आनंद है जिसके आने से आदमी में बहुत शक्तियां आ जाती हैं। सबसे ज्यादा आती है सहन शक्ति, और सहन शक्ति से होता है आत्मा का कल्याण, आत्मा में बहार छा जाती है। अब अगर आपके अंदर सहन शक्ति है, कोई आपको बुरा बोलता है, गलत बोलता है, गलत कहता है, आपके ऊपर लेश मात्र असर नहीं होता, कहने वाले के ऊपर ही वो सारा कहा हुआ चला जाता है। मान लीजिए कोई आपको गालियां दे रहा है, बुरा बोले जा रहा है, और आप एक चट्टान की तरह सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, उसकी परवाह ही नहीं करते। जैसे हाथी नहीं जाता गली में से, और कुत्ते कितने भौंकते हैं, जोर जोर से भौंकते हैं, हाथी कान हिलाता जाता है, उसके असर ही नहीं होता, और कुत्ते चौं चौं करके पूंछ टांगों में दे के वापिस भाग जाते हैं, इसके तो कोई असर ही नहीं हुआ। वही हाल होता है जिनके अंदर आत्मिक शांति होती है, वो हाथी के मानिंद गुजर जाते हैं, और जो करने वाले होते हैं वही चूं चूं करते रहते हैं। बाद में उनके ऊपर ही वो सारी गालियां उनको ही लगती रहती हैं जो बोलता रहता है। आप आगे से रिएक्ट करते हैं तो आपको लगता है वो गाली आपको आ गई, वो गाली देते हैं तो वो खुद ही बुरे होते हैं, खुद ही उनका बुरा होता है, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आत्मिक शांति और आत्मिक सहन शक्ति बहुत बड़ी बात है, पर ये हर किसी के अंदर मौजूद नहीं होती। इस आत्मिक शांति को हासिल करने के लिए आपको सुमरन करना है, सेवा करनी है, और मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ना है। जब तक आप भक्ति नहीं करते, आपके अंदर से हरि रस अमृत आबो हयात प्राप्त नहीं होता। और हरि रस अमृत ही एक ऐसी आत्मा की खुराक है जो आत्मा को आत्मिक शांति देती है और आत्म बल सहन शक्ति देती है। तो इसलिए सुमरन करना सच्चे मुर्शिदे कामिल ने बताया, नाम प्रेम की कर रहे वर्षा, अनामी से आया दो जहां का बादशाह। तो मुर्शिदे कामिल आए, नाम के बारे में बताया, आपस में प्यार करो, प्रेम करो, तुम
सबसे भाई प्रेम करो। कभी नहीं कहा कि नफरत करो, ईर्ष्या करो, द्वेष करो। प्रेम करो आपस में भाई। प्रेम में राम समाया है, प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से ही प्रभु पाया है। हर धर्म में यही समझाया है, हर धर्म में यही बताया है कि आपस में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कभी किसी को बुरा ना कहो, सबका भला मांगो, सबके भले के लिए प्रार्थना करो। और जो सुन के मान लिया करते हैं उन्हें ही तमाम खुशियां मिलती हैं। तो सबका भला करना, नाम जपना, ये सतगुरु मुर्शिद ने हमें बताया। नूर नूरानी मुखड़ा नूर से भरा, आवाज तेरी ने सब पे जादू जी करा। रूहें दर्शन पाके बोली रब बनाया ढोला ढोला। मुर्शिद कामिल दाता रहबर जब इस धरती पे आए तो उनका नूरे जलाल लिखने बोलने कहने से परे की बात। कई लोग ये कहते हैं कि गुरु कैसा होता है। सुखदेव मुनि की बात आती है, उदाहरण आता है। पहले तो वो रिद्धि सिद्धि या उनमें फंसे थे, और जैसे उन्हें पूर्ण गुरु मिला राजा जनक, तो उनसे पूछा गया उनके पिता ने कि भाई आप बड़ा गुरु गुरु करते हो, पहले तो आप गुरु को मानते नहीं थे, गुरु होता ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, और अब आप रूहानी गुरु का चर्चा करते हो। बताओ आपका गुरु कैसा है, क्या वो चंद्रमा जैसा है? तो सुखदेव मुनि जी बोले उसमें तो बहुत आग है। कहते क्या सूरज जैसा है? कहते उसमें तो बहुत ताप है। मेरा गुरु बहुत ठंडक देता है, उसमें दाग नहीं। बहुत तेज है उसमें, पर ताप नहीं, उसमें तो नजारे ही नजारे हैं। तो उसके पिता कहने लगे वेद व्यास जी, क्या फिर कैसा है तेरा गुरु? हैरानी की बात है। कहता मेरा गुरु गुरु जैसा है, उसके तुलना की कोई लायक ही नहीं है। मैं किससे तुलना करूं, कैसे तुलना करूं? तो साईं मस्ताना जी महाराज के नूरी स्वरूप की तुलना किससे करें और कैसे करें, ये कुछ नजारा नजर नहीं आता, क्योंकि वो जैसा था वैसा ना कोई था और ना कोई हो सकता है, क्योंकि वो एक ही था। मुर्शिद कामिल दाता रहबर, सूरज की रोशनी की तुलना आप किसी से कभी कर नहीं सकते। क्या आप बता सकते हैं सूरज किस जैसा है? नहीं बता सकते, क्योंकि सूरज जैसा कोई दूसरा नहीं है। सोचने वाली बात, जिस मालिक ने ऐसे अरबों करोड़ों सूरज बनाए हैं, क्या उस जैसा कोई दूसरा हो सकता है? कैसे करें उसकी तुलना, किससे करें उसकी तुलना? तो नूर नूरानी मुखड़ा नूर से भरा, आवाज तेरी ने सब पे जादू जी करा। तो साईं सावण शाह जी महाराज ने बोला कि आपकी आवाज अल्लाह की आवाज होगी। जब बोलोगे तो लोग मस्त हो जाया करेंगे, बोलोगे लोगों के दिलो दिमाग में जमीर में खुशियां आ जाया करेंगी। और वास्तव में ऐसा होते देखा और देखते हैं, ये उनका रहमो करम कैसे बरसता है। सबको समझाया सत्संगी जी लगा, मालिक क्या दिया सबको नाम बता। पाखंडियों से तुम बच के रहो, घूम रहा उनका टोला टोला। पाखंडवाद, ढोंग डकोसले आज भी हैं और तब बहुत ही ज्यादा थे, क्योंकि आज करोड़ों लोग उससे बच चुके हैं, पहले बचने वाले बहुत कम थे। बड़े पाखंडवाद हैं, दिन बुरे हैं, जन्म लेने का टाइम बुरा है। आप इन चक्कर जमेलों में पड़ जाते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं, जबकि बुरे हैं इंसान के कर्म, अच्छे हैं इंसान के कर्म। अच्छे करोगे तो आपका आने वाला टाइम अच्छा हो जाएगा, बुरे करोगे तो आने वाला समय बुरा हो जाएगा। तो ये सब पाखंडवाद समाज में भरे पड़े हैं। छींक मार दी तो अपशगुन है, आंख फड़क गई तो अपशगुन है, बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशगुन है। इतने अपशगुन बना लेते हैं लोग कि उसके तंग दायरे में फंस के दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। मेरे ये हुआ, मेरे वो हुआ, आज ये नहीं वो नहीं, ये सब झूठ है,
ये सब पाखंडवाद है, इनमें कुछ भी नहीं रखा। आदत पड़ जाती, बच्चे पढ़ने वाले, मेरा ये पेन बहुत बढ़िया है, इससे पेपर करूंगा तो नंबर ज्यादा आएंगे। वो पेपर का सिक्का खत्म हो गया, कहता मारा गया, मेरे तो पेपर। आप साइको बना लेते हो, पेन में कोई आंसर थोड़े भरे हुए हैं, ये फजूल है। ठीक है, हाथ पे कोई पेन चढ़ जाता है, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाती है, बड़ा वो एक अलग चीज है, लेकिन ये सोच लेना कि इसके बिना मेरे पेपर अच्छे होंगे ही नहीं, तो ये साइको है, आपका गलत है ये सारा। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग भावना होती है, अलग अलग पाखंडवाद हैं। कोई भूत प्रेत का मारा हुआ है, जबकि भूत प्रेत इस धरती पे होते ही नहीं। भूत प्रेत तो ऊपर रूहानी मंडलों पे हैं। जो लोग बहुत बुरे कर्म करते हैं उनको भूत प्रेत जिन चुड़ैल की जोनी में डाला जाता है। यहाँ लाखों किलोमीटर तक अंधकार होता है, शरीर उनके कारण बनते हैं, कट कट के गिरते हैं, सूक्ष्म शरीर फिर बनते हैं, फिर कटते, कटने का दर्द बेहद होता है, बनने का दर्द बेहद होता है, और वो आत्माएं चिल्लाती रहती हैं, रोती रहती हैं, उनको कहते हैं भूत प्रेत या जिन चुड़ैल की जोनी। अब किसी के अंदर भूत प्रेत घुस गया, वो तो भगवान से बड़ा हो गया ना फिर भूत प्रेत, क्योंकि भगवान के हुक्म के बिना आत्मा किसी शरीर में जाती नहीं, और वो तो जब मर्जी किसके अंदर घुस जाते हैं। ये बकवास है, सब झूठ है। और आप देख लेना, ज्यादातर जो गरीब तबका है, भूत प्रेत उनके अंदर ही रहते हैं। भूत प्रेतों ने रहना है तो जो जहाज पे सफर करते हैं उनके अंदर क्यों नहीं घुसते? मजा आ जाए भूत प्रेतों को। खाना एक देश में खाएं सुबह का, रात का दूसरे देश में खाएं, और जहाज पे उड़ के मजे भी लें। क्यों नहीं घुसते उनके अंदर? क्योंकि अज्ञानता ही भूत है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। ये सब मन का किया धरा है, ये सब मनमते है, गुरुमता ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये पाखंडवाद, ये ढोंग ढकोसले, ये जो आप जन्म कुंडली बना लेते हैं और उसमें फिर वो तरह तरह के दोष लिख देते हैं, और आप नोट निकालो दोष गायब हो जाते हैं। तो ये सब किसी भी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। चेक करवाना है तो आप ब्लड चेक करवाएं। ज्यादा ही अगर आपको है तो आप अपने बेटा बेटी या सामने जिससे शादी करने जा रहे हैं उसका भी, दोनों का ही ब्लड चेक करवाओ। कोई ऐसी बीमारी ना हो कि दोनों का मेल होने से आने वाले बच्चे बचे ही ना, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं, कईयों की लड़कियां पैदा होती है तो बच जाती हैं, लड़का पैदा होता है तो वो मर जाता है। तो आप अगर चेक करवाना चाहते हैं तो दोनों की ब्लड रिपोर्ट चेक करवाओ हमारे ख्याल से, जिससे कि आपका आने वाली पीढ़ियों में भला हो और सबका ही भला हो। पर ये जो कुंडलियां चेक करवानी, ये फलाना धिंगड़ा, पढ़े लिखे भी इसमें पागल हुए फिरते हैं। देखो मेरी कुंडली, देखो मेरी कुंडली में फलाना बैठा है, धिंगड़ बैठा है, खुद तो नंग मलंग और कुंडली में भगवान बैठा है। तो ये बात नहीं जचती, इसलिए इन चक्करों में मत पड़ा करो। ये सब माया रानी का खेल है। पैसे दे दो कुंडली साफ सुथरी हो जाती है, पैसे नहीं दिए तो कुंडली में दोष ही दोष है। कहीं सांप बैठा है, कहीं बृहस्पति बैठा है, कहीं राहु बैठा है, कहीं केतु बैठा है। किस किस को हटाओगी? हटाना है, कर्मों का चक्कर है, संचित कर्म आपके साथ जुड़े हैं, तो राम नाम का जाप करो, उससे आपके ये बुराइयां हटती जाएंगी। वास्तव में आपके आप गुण खत्म होते जाएंगे, आपके अंदर गुण आते जाएंगे, और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते जाएंगे। सब धर्मों को एक जगह बिठाया, ऊंच नीच का सब भेद मिटाया, धर्म कहें रब एक है सबका, बुद्धुओं ने पाया ऐसे रोड़ा रोड़ा। सभी धर्मों में ये लिखा हुआ है, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। हिंदू धर्म में लिखा है इंसान, मनुष्य सारे के सारे ब्रह्मा जी की औलाद है। ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री शतरूपा संभय मनु की औलाद, इसलिए हमारी जात मनुष्यता है। इस्लाम धर्म में लिखा है आदम और हव्वा की औलाद हैं हम, और इसलिए हमारी जात आदमियत है। सिख धर्म में लिखा है मानस की जात सब एको पहचान हो, और ईसाई धर्म में लिखा है इंसानियत ही हमारी जात है। तो कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक मालिक की औलाद। पढ़ने लिखने से आदमी की मनोदशा उतनी नहीं बदलती जितना कि सत्संग में आने से। पढ़े लिखों को जातिवाद करते देखा है हमने,
ऊंचे बड़े छोटे करते लड़ते झगड़ते देखा है हमने, पर सत्संग में आके अनपढ़ भी इन चीजों से छुटकारा कर जाते हैं और सब में आपस में प्यार करने लग जाते हैं। क्योंकि सत्संग में ऐसी पढ़ाई होती है जिसमें इंसानियत बुलंद होती है, जिसमें इंसानियत का दर्जा बढ़ जाया करता है। तो इसलिए सबका मालिक एक है, हम सब एक हैं। आप जब बीमार हो जाते हैं, मालिक ना करें, आपके जो खून लगाया जाता है, क्या पता वो किस धर्म जात मजहब का है, पर आदमी का खून आदमी को लग जाता है और आदमी बच जाता है। आदमी के पशुओं का खून नहीं लगता, और ये मालिक की कृपा लगे भी ना कभी, वरना पशु तो बचते ही ना, इस दुनिया में होते ही ना। उनका सारा खून तो आदमी पी जाते, नहीं लगा लेते, मतलब तो एक ही है। इसलिए आदमी के खून आदमी का लगता है, और चाहे किसी भी धर्म वाले का खून, हिंदू का खून मुसलमान के लगा दो, मुसलमान का खून सिख के लगा दो, सिख का खून ईसाई के लगा दो, ब्लड ग्रुप सेम है तो सबका खून सबके लग जाएगा और सबके सब तंदुरुस्त हो जाएंगे। बताओ फिर फर्क कहां है? गंदी सोच में फर्क है। पढ़ाने वाले लोग जो ऐसी गंदी पाढ़त पढ़ाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, उनकी पढ़ाई में दोष है। हमारे धर्मों में कोई दोष नहीं, हमारे सारे धर्म महान हैं, सारे धर्म सच्चे हैं। उनको मानो, उनके ऊपर चलो, कभी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होगा ही नहीं। जब आप धर्मों को छोड़ देते हो और जो मास्टर माइंड होते हैं, शातिर दिमाग होते हैं, उनकी बातें सुन के आपस में लड़ पड़ते हो, आपका नुकसान होता है और वो लड़ाने वालों का फायदा होता है। इसलिए किसी की बातों में ना आया करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। संत पीर फकीर जो सत्संग में कहते हैं उस पर अमल किया करो। आगे आया जी, छोड़ो नशे सबको बर्बाद किया, मांस अंडा दे राक्षस बना, बंदे को बंदा खाने लगा, अपने ईमान से डोला डोला। साइंस कहती है वी आर प्योर वेजिटेरियन। अब मान गई है साइंस की आदि मानव भी शाकाहारी हुआ करते थे। धर्म कहते हैं मांस मछुरिया खाते हैं सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। बकरी पाती खात है ताकि काटी खाल, जो बकरी को खात है ताका कौन हवाल। धर्म भी कहते हैं, साइंस भी कहती है। कई लोग कहते हैं तो मूंग की दाल खाने वाला है, इसमें ताकत कहां से आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंडे से डबल ताकत होती है मूंग की दाल में, अंडे से दुगनी ताकत। अंडे में प्रोटीन 12-13% होता है, और जबकि मूंग की दाल में प्रोटीन 23 से 24% होता है, जिससे ये मसल बनते हैं, बॉडी बनती, शरीर बनता है। और बल्कि ये तो मीट से भी ज्यादा ताकत होती है। मीट में 22 से 24% प्रोटीन होता है, जबकि मूंग, मैसूर, राजमा, चने, मूंगफली में 24 से 30% प्रोटीन होता है। और ताकत के लिए खाना है तो आप दूध में से निकला हुआ प्रोटीन, या फिर सोयाबीन का प्रोटीन जो 43 से 47%, अंडे से 3 गुना ज्यादा, और मां से सीधा ही दुगनी ताकत होती है। और उदाहरण भी है। कई लोग कहते मांस अंडा नहीं खाएंगे तो ताकत कहां से आएगी। उनके हिसाब से तो हाथी बेचारा कमजोर रह जाता, क्योंकि वो तो मांस अंडा खाता नहीं। और दुनिया में, धरती पे आज के टाइम में सबसे पावरफुल कोई है तो वो है हाथी। कहते हैं उसके ऊपर 4-5 शेर भी चढ़ जाएं, लेके दौड़ जाता और पटक देता है। जल्दी से शेर कभी हाथी का शिकार नहीं करता। हाथी छोड़िए, झोटा, यूपी में तो मशहूर है झोटा बुगी, इस एरिया में खास करके। और आपको बता दें, साउथ अफ्रीका में जो झोटे होते, जंगली झोटे, उनमें इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है, 2-3 शेर तो उनके सामने दुम दबा के भाग जाते हैं। और कहते हैं शेर को शेर की मांद से निकाल के दौड़ा सकता है तो वो है अफ्रीकन झोटा। जब झोटा उन भैंसों का झुंड जाता है, सामने अगर शेर की मांद हो, शेरनी सुई हो, शेर काफी सारे हों,
तो भी कहते हैं वो झोटे डरते नहीं बल्कि शेरों की तरफ दौड़ के जाते हैं और शेर भाग जाते हैं और वो झोटे उनके बच्चों को भी कुचल देते हैं, मार देते हैं। इतनी ताकत होती। शेर अगर किसी झोटे को मारे, एक शेर नहीं मार सकता। जो पूरे पावरफुल शेर होते हैं वो 4, 5, 6 मिलके झोटे को मारते हैं और उसको मारने में झोटा कईयों की टांगे तोड़ देता है और कई शेरों को घायल कर देता है। इतनी ताकत होती है। शेर खाता है मांस और झोटा क्या खाता है? घास फूस। ताकत किस में ज्यादा है? घास फूस में ज्यादा होगी ना, जिसे लोग घास फूस ही बताते हैं शाकाहारी भोजन को। तो ये आपकी गलत फहमी है। ये जो दूब होती है उसमें भी इतनी पावर होती है, कहने सुनने से परे। आयुर्वेदा बताता है दूब, कई लोग होते हैं ना दूब का एक दिन का बीज का निकालते और कच्चा कच्चा दूब खा जाते हैं, तो उसमें बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती। घास खाने ना लग जाना, वैसे बताते हैं आपको। आप डॉक्टरों से पूछ लेना। हमारा जो पित्ता है मे बी, ये पित्ता जो है ये तब बना इसलिए था कि लोग घास ज्यादा खाते थे, पूर्वज हमारे जंगलों में रहते थे। और आजकल तो पित्ता, क्योंकि घास आप खाते नहीं और पित्ता में पथरियां शुरू हो गई हैं, बेचारा खाली है। तो मालिक ने सब कुछ बनाया शाकाहारी जीवों के लिए। बहुत ताकत होती है शाकाहारी वस्तुओं में, इस भरम में मत रहो। तो इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये राक्षसी खाना है। आपका घर भी राक्षस प्रवृत्ति और शरीर भी राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा अगर मांस अंडा लगातार खाते रहोगे और रोगों के घर बन जाओ। आगे आया जी, रहमत का भक्तों पे असर हुआ, सेवा करें बर्दी तेरे नाम की पा, तन मन धन जो करें कुर्बान, दो जहां से भरे उसका तू झोला झोला। शास्त्राम जी की नेस वेलफेयर फोर्स विंग की वर्दी जो है वो मुर्शिद कामिल के नाम की वर्दी, जो पहन लेता है अलग से खुशी आती है, और जब पहन के सेवा करता है तो वो तमाम खुशियां दौड़ी चली आती हैं जो उनके कर्मों में नहीं हुआ करती। सो मुर्शिद कामिल ऐसा करते हैं। ये उन्हीं का रहमो करम है कि आज लोग गर्व से इस वर्दी को पहनते, गर्व से इस वर्दी को पहन के चला करते हैं। बाकी गर्व करने वाली बात है, कोई भी दुनिया में ऐसी सेना नहीं है जो बिना पैसा लिए, बिना तनख्वाह लिए लोगों की जान बचाती हो, लोगों का भला करती हो। लड़ती नहीं बल्कि लड़ने वालों को रोकती हो। ऐसी एक ही शास्त्राम जी की वेलफेयर फोर्स विंग फोर्स है जो ऐसा करती है, तनख्वाह भी नहीं लेती और अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाती है, जिनकी संख्या लगभग 60,000 के करीब आज हो चुकी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नौजवान भाई बहन, अधेड़ भाई बहन सब लोग इसमें शामिल हैं जो सेवा कर सकते हैं। तो इन सबको बहुत आशीर्वाद। ये मालिक का रहमो करम है, उन्हीं की दया में रहमत हुई कि लोगों ने ये वर्दी को अपनाया और अपना रहे हैं जोर शोर से। चोज तेरे दो जहां से अजब शहनशाह, तू शाह मस्ताना तू ही सतनाम शाह, मीत खाक पे रहमत लुटा के अपना बना लिया चोला चोला। इस बारे में लिखा बताया है। संतों की वाणी बताती है कि यदि सारी धरती को कागज बना लिया जाए, सारे वृक्षों की कलमें, 7 समुद्रों की स्याही हो और लिखने बैठ जाएं, फिर भी गुरु की महिमा नहीं दर्शा सकेंगे। तो भाई उस मुर्शिद कामिल दाता रहबर की जो जान बचा देता है, जो मुर्दों में जिंदगी डाल सकता है, उसका ऋण कोई कैसे चुका सकता है? कैसे ऋण चुकाया जा सकता है उस मुर्शिद कामिल का, दाता रहबर का, कुल मालिक परमपिता परमात्मा का? इसलिए कितना भी गाते जाओ, कितना भी बोलते जाओ, लिखते जाओ, वो कम है। पर जो लिखते बोलते गाते जाओगे उसके बदले में खत्म हो जाते सारे गम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सत्संग क्यों जरूरी है? आदमी सोचता है मैंने नाम ले लिया, या ये सोचता है घर में सब कुछ अच्छा है, बाल बच्चे, परिवार, रुपया, पैसा सब कुछ तो है, मैंने क्या करना है नाम लेके, मैंने क्या करना है सत्संग सुन के। तो सत्संग में जब तक आप आते नहीं, आपको अपने आप की समझ नहीं आएगी। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं? आप अल्लाह वाहिगुरु मालिक की औलाद हैं। आप जन्मों जन्मों के चक्कर में उलझी हुई जीवात्माएं हैं।
और आप ईश्वर का नाम जप के फिर से ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर को पाने से क्या होगा? ईश्वर को पाने से आपके जन्मों जन्मों के संचित कर्म कटेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई पहाड़ जैसा कर्म आने वाला है, कोई रोग लगने वाला है, कोई घाटा पड़ने वाला है, आप बहुत समय के लिए चारपाई पे पड़ने वाले हैं, और अगर आप ईश्वर के नाम से जुड़े हैं, ईश्वर का नाम जपें, तो आपके जन्मों जन्मों की मैल उतर जाएगी। आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। वो रोग 6 महीने साल जो आपको चारपाई पे लेटाते, वो रोग जिन पे आपका लाखों खर्च हो जाता, सिर्फ ईश्वर की भक्ति, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति से वो कट जाएंगे। लाखों रुपए बच गए, शरीर सही सलामत। क्या इससे बड़ा कोई लाभ का सौदा हो सकता है? और सत्संग पे कोई पैसा नहीं लेते संत। सत्संग का पैसा लेते हो कि राम नाम तब देंगे अगर इतना पैसा चढ़ाओगे, मालिक फिर रहमत करेगा अगर इतना पैसा चढ़ाओगे। संत ऐसा नहीं कहते, ना ही संत लेते। वो तो कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करो, आपके रोग कटेंगे, आत्मविश्वास आएगा, सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। वो परमानंद मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वो लज्जत खुशियां मिलेंगी जिनको पाके आपकी जीवन में बहार आ जाएगी, पतझड़ कभी नहीं आएगी। आदमी का मन डामाडोल होता रहता है। मन बड़ी जालिम ताकत है। सत्संग में नहीं आने देता, सुनने नहीं देता, सुन लिया तो मानने नहीं देता। इसलिए लगातार सत्संग में आते रहो। जो सुमरन नहीं कर पाते, मन के आगे लाचार हो जाते हैं, लगातार सत्संग में आके बैठे, सुना और अमल करने से जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है। मन की नकाब टल जाती है, मन की लगाम पड़ जाती है, मन दौड़ता नहीं। जितनी देर सत्संग में बैठे, सेवा सुमन का फल बैठे बैठे मालिक बख्श देते हैं। दुनिया में जब आप चले जाते हो, दुनियादारी के हो जाते हो। सत्संग का एक दायरा है, वहां तक रहते हो। सुमरन शब्द गान करते रहते हो, खुशियां कई गुना मिलती रहती हैं बढ़ के। लेकिन जैसे ही सत्संग के दायरे से बाहर हो गए, फिर से परिवार याद, काम धंधे याद, टेंशनें, परेशानियां,
दुनिया में गए, दुनिया के हो गए। गंगा गया गंगाराम, जमुना गया जमुनादास। यहां भी आप जाते हैं, वहीं का असर ले लेते हैं। अब दुनिया में गए, वहां चुगली निंदा शुरू, टांग खिंचाई शुरू, एक दूसरे की बुराइयां शुरू। वहां आप बैठेंगे, कहां भगवान याद आएगा। सारा दिन ऐसी कमाई करूं, 15 दिन में नोट दुगने हो जाएं। कोई ऐसी एजेंसी मिल जाए, काम करना ना पड़े, नोटों से घर भर जाए। कैसे ठगी मारूं, किसी को पता ना चले और नोट 4 गुना हो जाए, इत्यादि इत्यादि। माया रानी में दिमाग उलझ जाता है, दुनिया की फजूल की बातों में दिमाग उलझ जाता है। निंदा चुगली इंसान करने लगता है, और अल्लाह वाहिगुरु राम सपने की बात हो जाती है। फिर से सत्संग में आइए, सुनोगे, फिर से सतगुरु का, मालिक का प्यार अंदर से छलांगे मारने लगेगा, आत्मा कूदने लगेगी। और जितनी आत्मा मालिक के प्यार में कूदेगी, उतना ही मन दबता जाएगा और मालिक की खुशियों से आप माला माल होते जाएंगे। इसलिए अपने अंतःकरण की सफाई करो, भावना का शुद्धिकरण करो। जिनकी नीयत साफ होती है, उसी को फल ज्यादा मिलता है। पेड़ में झुकने की काबिलियत जितनी ज्यादा होती है, छाया उतनी ही ठंडी ज्यादा होती है, फल उतना ही ज्यादा लगता है। अब खजूर का पेड़ झुकना नहीं जानता। पुराने टाइम में जो नस्ल होती थी, सीधा रहता है, तना हुआ रहता है, फल भी थोड़ा ही लगता है। तो ऊंचा भया तो क्या भया, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। सो जो झुक जाते हैं, आप बेरी के पौधे को ले लो, बेरी में जब बेर आते हैं, इतना झुक जाता है, इतना झुक जाता है, आसानी से लोग उसका फल खा लेते हैं। फिर जब फल खत्म हो जाता है, इतना ऊंचा नहीं जाता कि छाया ना हो, उसकी छाया भी बड़ी ठंडी होती है, वो झुका ही रहता है, उसकी नीयत साफ हो गई। ऐसे ही भगवान जब आपको खुशियां दे दें तो झुके रहो, दीनता नम्रता रखो, ताकि जब खुशियां ना मिले, आपके पाप कर्म कटने हो, तो मालिक आपको पहाड़ से कंकर जैसी चुभन भी महसूस ना होने दे, पहाड़ जैसे कर्म की। तो रूहानियत में सफलता हासिल करने में दीनता नम्रता ही पहली पौड़ी। अहंकार को कोई जगह नहीं है, अहंकार को मार पड़ती है। दीनता नम्रता डरने को नहीं कहते, और हाथ जोड़ने को भी नहीं कहते। कई लोग हाथ जोड़ते हैं, मुंह से गालियां निकालते हैं। अंदर मिठास हो, जीभा पे मिठास हो, कर्मों में इंसानियत हो, इसी का नाम दीनता नम्रता है। कई मीठी छुरियां होती हैं। हमने तो पहले भी बहुत तजर्बा किया, जब गुरगद्दी पे नहीं आए थे,
और अब भी करते रहते हैं। कई मीठी छुरियां होती हैं। किसी दुकानदार के पास जाओ, बिजनेसमैन के पास जाओ, बड़ा मीठा बोलते हैं, आओ जी, बैठो जी, चाय लोगे, कॉफी लोगे, रोटी खाओगे। क्यों? आपने रेस्टोरेंट खोल रखा है। हम तो आपके पास काम को आए हैं। चलो कायदा है, हमारा फर्ज है ये पूछना, पर बाद की बात सुनो। सामान ले जाओ जी, फिक्र ना करो जी, अपने घर है। और 100 वाला सामान 5000 में। तो कहते हैं क्या रेस्टोरेंट खोला है? रेस्टोरेंट नहीं, रगड़ना है आपको मीठी छुरी बन के। इसलिए ऐसी ऐसी चीजें समाज में आम दिखने में आती हैं। ठग बैठे हैं दुनिया में, महाठग, ठग और महाठग और महाठगों के बाप। जगह जगह पे इनकी नस्लें हैं। फकीर तो नस्ल दूर से पहचान जाते हैं कि ये ठग महाठग है या महाठगों का बाप है। कहते कुछ नहीं, पर हम देखते रहते हैं आम आदमी का क्या होता होगा, किस तरह से उसे रगड़ा लगाते होंगे। अब 100 वाली चीज का अगर 5000 लगाया है और आपको अगर 500 छोड़ दिया तो आप तो चौड़े हो गए। मैंने 500 छुड़ा लिया पर उसने 4400 कमा लिया। ऐसे रगड़ते हैं इस दुनिया में। बेपरवाह जी फरमाया करते, ठगों से होशियार रहो। सारे ठग भी नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, पर उनकी गिनती जैसे कहते हैं आटे में नमक जितनी रह गई है। माता बहनें जानती हैं, नमकीन अगर फुल्का बनाना हो, परांठा बनाना हो, आटे जितना नमक नहीं पड़ता उसमें। चुटकी 2 चुटकी नमक डालो, पूरी रोटी नमकीन हो जाती है। तो उसी तरह इस समाज में अच्छे नेक लोग हैं, पर आटे में नमक जितने, उन पे भी यकीन नहीं आता। अब चारों तरफ अगर ठग ही ठग हो तो उन पे यकीन कैसे किया जाए? दाएं वाला ठगी मार रहा है, बाएं वाला ठगी मार रहा है, आगे वाला, पीछे वाला, तो बीच वाले बेचारे वैसे ही पिस जाते हैं, लगता है ये भी ठग है। कहते हैं ना 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ये तो ईश्वर ने बनाई है। और इंसान भी ईश्वर ने बनाए, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। ईमानदार, अच्छे, नेक लोग भी हैं और ठग बेईमान भ्रष्ट लोग भी हैं। उन नेकों की वजह से, भले नेक पुरुषों की वजह से आज इंसानियत जिंदा है। उन चंद लोगों की वजह से आज स्वर्ग जन्नत इस धरती पे पुनः आ सकती है। उन नेक लोगों की वजह से सारी दुनिया में प्यार मोहब्बत की गंगा बह सकती है, वरना चहुं और बर्बादी का आलम है। हाथ को हाथ खाए जा रहा है। भले नेकम करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो बुरों ने बुराई के तरीकों से अपने आप को बड़ा बना रखा है, कहीं भले की भलाई से बड़ापन खत्म ना हो जाए, इस डर से वो भले लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। पर क्या कभी सूरज को बादलों ने हमेशा के लिए रोका है? कभी नहीं। बादल जितने मर्जी घटा घनघोर बन जाएं, सूरज उनको फाड़ के निकल आता है। तूफान आता है, तेज हवा आती है, तिनके उड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, कई बार मकान गिर जाते हैं, पर हिमालय पर्वत जैसे पहाड़ हिला नहीं करते। एक छोटा सा दीपक
छोटा सा दिया जिसे अल्लाह मालिक वाहिगुरु खुद रोशन कर दे, काल महाकाल का तूफान की क्या ताकत कि उसे बुझा दे, उसकी लौ को भी डगमगा नहीं सकता। तो इसलिए दृढ़ यकीन रखो, सुमरण करते रहो, वचनों के पक्के बनो, आप अपना कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। सेवा, सिमरण, भक्ति, इबादत वो देखेगा आपके लिए अच्छा क्या है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे दे देगा, कमी नहीं छोड़ेगा। इंसान हर समय हर पल उस मालिक की दया में रहमत को, कृपा दृष्टि को हासिल कर रहा है, लेकिन महसूस नहीं करता, उसे समझ नहीं पाता। इसलिए सब कुछ होते हुए भी इंसान कंगाल है। परमपिता परमात्मा का रहमो करम मूसलाधार बरसता आ रहा है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई, पर इंसान की कमियां इंसान को उस अनहद वाणी से, उस परमानंद से, रस से दूर रखती हैं। जब तक अपने अंदर की कमियों को इंसान दूर नहीं कर लेता, जब तक अंदर की कमियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक इंसान की अंदर की वो आवाज, अंदर की वो धुन सुनाई नहीं देती। और वो धुन सुनने से तमाम गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाया करती हैं, परमानंद की प्राप्ति होती है, जो हमेशा बना रहता है, परमानेंटली, ना कि टेम्परेरी, हमेशा बना रहता है। वो आनंद, वो लज्जत, वो खुशी इंसान के दिलो दिमाग में छाई रहती है, और इंसान उन खुशियों को हासिल करके जिंदगी बहार की तरह गुजारता है। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, इसी तरह इंसान इस चलते बलते भट दुनिया में अपना जीवन यापन करके मालिक की गोद में विराज के निज धाम चला जाता है। संसार में बहुत तरह के दुख हैं, गम है, चिंता है, टेंशन है, परेशानी है, बेवजह दर्द है, बेवजह मन की पीड़ा है। जलते बलते भट में परमात्मा का नाम ही एक बेहद सुकून देने वाली ठंडक है। आप सुमरण करेंगे, सुबह शाम आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। नफस, शैतान, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की तरफ जो दौड़ता है वो काबू में आएगा। ये नहीं है कि सुमरण करते ही आपको कोई अलग से निशानियां आ जाएंगी। सुमरण करने से आपके बुरे विचारों पे आपका कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। सुमरण करने से विचार अंदर आ भी गए, आप उस पे अमल नहीं करेंगे। सुमरण करने से आने वाले विचार भी कम होते चले जाएंगे। तो सुमरण में ये शक्ति है, सुमरण में ये ताकत है कि अगर आपके अंदर कोई विचार उठता भी है, सुमरण करते ही उनका फल आपको नहीं लगेगा और आपके अंदर से वो खत्म हो जाएंगे। तो भाई सुमरन करो, मालिक का नाम जपो, ये आपके नफे शैतान को, मन जालिम को रोक सकता है। और कोई दवा नहीं और कोई तरीका नहीं जिससे मन रुक सके। मन तो दौड़ता है, नए नए सब्ज बाग दिखाता है। जब तक विवाह शादी नहीं होती, इंसान के अंदर होता है शादी क्यों नहीं हुई। शादी हो गई तो गुरुओं ने लिखा है फिर पे मुआमले, फिर चक्कर पड़ जाता है, तरह तरह के चिंताएं, तरह तरह के फर्ज अता करने पड़ते हैं, सारी खुशियां भूल जाते, फिर सोचते हैं बदकुंवारी ना थी यही पछताओ, काश काश मैं ऐसे होता। तब तो कहता था नहीं वैसे होता, अब कहता मैं ऐसे होता। मतलब संतुष्टि नहीं है।
मैरिज नहीं है तो क्यों नहीं है, और हो गई तो क्यों हो गई। यानी जब तक संतुष्टि नहीं आएगी, कैसी भी लाइफ आपने चुन ली है, आपको सुख नहीं मिलेगा। यानी आपका मन शैतान दौड़ रहा है, क्या पता आप क्या क्या गुल खिला देते अगर ऐसे होते तो जो मालिक करता है अच्छा करता है, बुरा नहीं करता कभी किसी का। हाँ, संतुष्टि तभी आएगी जब आप सुमन करेंगे, भक्ति करेंगे, इबादत करेंगे। सुमरन करने से संतुष्टि आती है, सुमन करने से अंदर शक्ति आती है, जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सकते हैं। इसलिए सुमरन जरूर किया करो, तभी संतुष्टि आएगी, तभी शांति आएगी। और मन के सब्ज बाग तो जबरदस्त है। आदमी कोई काम धंधा करते कहते छोड़ इसको, ये क्या है, जुआ खेल, शराब पी, फला काम कर, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, तुझे नजारे आएंगे, तू जिंदगी में ऐश करेगा, तू वहां घूमेगा, तू वो करेगा, गाड़ी होगी, जहाज होगा, फला होगा। सपनों पे किसका कंट्रोल है? कौन रोक सकता है सपना लेने से? पर बेवजह मन तरह तरह के सपने देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। तो ये मन के सपने ही इंसान को गुनाह की तरफ, बुराई की तरफ लेके जाते हैं। तो जैसे ऐसे सपने आए उसमें खुशी होने की कोई बात नहीं, बल्कि सुमरण करें कि भाई ये तो गलत ले जा रहा है, मुझे सब्ज बाग दिखा रहा है, ठगी मार ले, बेईमानी कर ले, लूट ले, फला काम कर ले, दौलत पल में आ जाएगी, फिर देखना तो माला माल हो जाएगा। ये नहीं पता कि जिंदगी कब चली जाए, इसका क्या भरोसा। तो तरह तरह के सब्ज बाग दिखाता है, तो मन से बच के रहो। मन का काम ही सब्ज बाग दिखाना है कि जिस लाइफ में आप रह रहे हैं उसमें खुश नहीं रखेगा, जिसमें नहीं रह रहे उसमें आपको सब्ज बाग दिखाता है। बाकी मर्जी आपकी, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, सबके लिए दुआ करते हैं, मालिक सबको खुशियां बख्शे। पर मन से लड़ना सीखो, सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। मन कंट्रोल है तो समझो सब कुछ है। मन जीते जग जीत। मन को आप जीत जाते हैं तो समझ लो सारे संसार को जीत गए, तमाम खुशियों को जीत गए, और फिर अंदर बाहर से खुशियों से आप लबरेज होते चले जाएंगे। सुमरन के पक्के बनो, आप उतावले ना बनो। 15 दिन सुमर के 2 महीने कर लिया, हाँ मैंने तो कर लिया जी, कोई फायदा तो हुआ नहीं जी, कुछ मिला तो नहीं जी, क्या है, छोड़, बहुत जोर लगा लिया जी। क्या जोर लगा लिया? सारी जिंदगी बाकी गप मार मार के, बुरे काम कर करके जो जोर लगाया है उसका तो कभी गिनती नहीं की। नाम जप लिया थोड़ी देर, उसका तो रोब दिखाता है ना भाई। लगातार सुमन कर, लगातार भक्ति कर, लगातार इबादत कर, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बने और खुशियां तेरे कदम चूमे।